दमन के घर में एक छोटी बच्ची थी। इस बात की खबर आरोही को कभी नहीं थी, जबकि मंजरी भी इसी घर से ब्याह कर आरोही के घर में गई थी। तो आज तक यह बात छुपी कैसे थी? आखिर कौन है वो बच्ची? आइए पता करते हैं। पापा पापा हेल्प हेल्प। आरोही रुचि के मुंह से पापा शब्द सुनकर हैरान थी। तभी रुचि दौड़कर दमन के पास जाती है। दमन उसे उठाकर गोदी में लेकर लाड करता है। तुम ठीक तो हो ना? पापा? ये दमन को पापा क्यों बोल रही है? इतनी हड़कंप के बीच आरोही कुछ समझना चाह रही थी कि तभी रुचि बोल पड़ती है। मामू फायर, मैं डर गया था। दमन रुचि का मामा था, यानी कि रुचि। तभी मंजरी गुस्से में आरोही के बाल खींचकर उसे दरवाजे से बजा देती है। नॉस बेटी, मेरी बेटी को मारना चाह रही थी, निर्लज्ज औरत। देखा भाई, मैं इसलिए इस पागल लड़की को यहाँ भेजने से डरती थी। भाभी, वो मैं जानबूझकर थोड़ी ऐसा करूंगी। ये तो बस एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। भाभी माफ कर दो। पर मंजरी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो आरोही के बाल पकड़कर खींचते हुए उसे सीढ़ियों में घसीटकर नीचे लाती है। घायल आरोही को और भी चोटें लग रही थी और मंजरी मायके से लाई सूटकेस आरोही के सामने फेंक देती है। ये ले तेरा बोरिया बिस्तरा, भिजवाया है गौरव ने, और मैसेज भी, ताकि तुझ जैसी पागल बहन होने से अच्छा है वे अकेला ही ठीक है। आज से तेरे लिए उस मायके के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। नहीं 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 भाभी, ये तुम क्या बोल रही हो? मायके के दरवाजे बंद? भैया ने ये सब कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं भाभी, तुम झूठ बोल रही हो। मंजरी उसे एक और लात मारती है। मैं झूठ बोल रही हूँ तो तेरा सच क्या है बता दूं? हाँ मंजरी बहन, बोलना। एक भाई अपनी बहन के लिए ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या किया है साफत में आखिर? फ्रॉड किया है, अपने ही भाई के खाते से पैसे चुराती थी। ये देख भाई, पूरी डेटा शीट है। अपने ही घर में चोरी करते हुए इसने एक बार भी नहीं सोचा। और ऐसा करने के बाद तुझे क्या लगता है कि गौरव तुझे हमारे घर में घुसाएगा? कभी भी नहीं। ये बात सुनकर आरोही को एक और झटका मिला था। आरोही फोन उठाकर तुरंत अपने भाई को कॉल करती है, मगर फोन फिर से बिजी आ रहा था। क्या हुआ, कॉल नहीं लग रहा ना? उस घर के दरवाजे के साथ तेरे भाई ने तेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। तभी रुचि अपनी माँ मंजरी के पास रोते हुए आती है। मामा, आई मिस्ड यू। मंजरी रुचि की गोद में उठाकर लाड करती है। मिस्ड यू टू माय एंजल, पर यह नानी माँ है ना, मैं मिलने आती रहूंगी। आरोही और उसके परिवार को मंजरी की एक बेटी पहले से ही थी, ये बात नहीं पता थी। भाभी ये सब क्या है? ये बेटी आपकी? बहुत से राज खुलने बाकी है जाना। चलो रुचि बेटा, अब मम्मा को अपने नए घर में तो जाना ही होगा ना। मंजरी मुंह बनाते हुए घर से निकल जाती है और उधर आरोही अपने बक्से समेट रही थी कि तभी वह खुल जाते हैं। वह देखती है कि उसके अंदर आरोही के नए कपड़े नहीं, बल्कि काम वाली को दिए जाने वाले पुराने सुराने कपड़े थे। मेरा परिवार मुझसे ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है माँ? आरोही अपने कपड़े बटोर कर दमन के कमरे में चली जाती है। आज का दिन तो तमाशे में ही बीत गया। वह बिस्तर के कोने पर चुपचाप सुबकियों के साथ सो जाती है। मंजरी अपने ससुराल के बाहर पहुंचती है और अपनी आंख पर एक जोरदार घूसा मारती है, जिससे उसकी आंख नीली पड़ जाती है और वह अंदर घुसती है। मंजरी सिर झुकाए कमरे में जा रही थी कि वहीं बाहर सोफे पर बैठा गौरव और उसका ससुर उसे रोक लेते हैं। अरे मंजरी, ऐसे चोरों की तरह भीतर क्या जा रही हो? और मेरी छुटकी कहाँ पर है? बाहर खड़ी है ना, अपने भैया को सरप्राइज देने के लिए। पर उसे तो पता भी नहीं है कि सरप्राइज तो मैं उसे दूंगा। उसकी पसंदीदा खजूर की खीर जो बनाई है मैंने। शेफ गौरव की जय हो। अब दोनों बस भी करो। आरोही, आरोही अंदर आ जाओ। गौरव बाहर झांक कर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। तभी मंजरी अपना चेहरा ऊपर करती है और गौरव जैसा ही उसका जख्मी आंख देखता है तो चौंक जाता है। हैं? ये क्या हो गया तुमको? और मेरी आरोही कहाँ पर है? तुम्हारी उस लाडली आरोही ने आने से मना कर दिया और मेरी ये हालत भी उसी ने करी है। जानना चाहते हो क्या बोली वो? सुन सकोगे? गौरव मंजरी की बात से हिल गया था और वह मुंह फेर लेता है। मुंह फेरने से सच से नहीं बच सकोगे। जब मैं तोहफों के साथ तुम्हारी आरोही को लाने गई थी तो उसने